बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक कावान। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो अपने अपने इलाकों में एक ऐसी कोशिश किए हुए हैं कि उनकी इस कोशिश से इंसानियत का जज्बा जो है वो बड़ा उभर कर सामने आ रहा है और उन्हीं के इस अमल से काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी आसानियाँ हो जाती हैं। और अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि हम मेरे करीब वही लोग हैं जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। इसी तरह से हम आपको आज गुजरात का मॉडल विलेज माजरा शमाली जो है वो विज़िट करवाते हैं, जो मरहूम चौधरी तारिक महमूद साहब का अगर नाम ना मैं लूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी। उन्हीं की काविशों से ये गांव कायम हुआ। उन्होंने अपनी ज़मीन में लोगों को रास्ते दिए, अपनी ज़मीन के अंदर उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दिए। ये सारा सिस्टम जो है चौधरी तारिक महमूद साहब ने किया, जिसको अमली जामा पहनाया चौधरी एहसान शरीफ ने और उनकी टीम ने। इसी तरह से उनकी ये काविश कहाँ कहाँ तक गई, किस तरह से उन्होंने ये काम किया, इस पर यहाँ के मकामी लोगों से हम राय लेते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि चौधरी तारिक महमूद साहब के इस अमल को वो क्या कहेंगे उसके बारे में और किस तरह से उनको याद रखेंगे। जी, चौधरी तारिक महमूद साहब ने अपने गाँव के लिए, अहले इलाका के लिए बड़े नेक काम किए हैं। किस तरह से आप उनको उनके इस कामों को याद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी तारिक साहब जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे इंसान और खुलाक इंसान थे और ख़ासकर वो जो गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा उनके दिल में एक मोहब्बत और प्यार था। और सबसे बढ़कर उन्होंने जो हेल्थ कार्ड बनवाए हैं गवर्नमेंट से, उनका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और बहुत ही नेक काम उन्होंने किया। उसके अलावा गाँव माजरा शमाली में चौधरी तारिक जो था वो एक शमा थी, अंधेरे में एक रोशनी थी। उसके जाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन यहाँ लोग हैं उनके पीछे, लेकिन ये अल्लाह से वादा है, हमने जाना है। वो हमारा भाई था और वो चला गया इस दुनिया से, लेकिन अपनी यादें छोड़ गया। हम उनकी याद में हर वक्त उनको याद करते रहते हैं इंशाअल्लाह। वो बहुत ही एक अजीम हस्ती थी हमारे लिए, खासकर अपने गांव के लिए, अहले इलाका के लिए भी, लेकिन अपने गांव के लिए एक वो मिसाली थे। और उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं कि जो इंसान की सोच में भी नहीं हो सकते। तो ये जो कुछ भी है ये उन्होंने किया है। पर एहसान शरीफ साहब जो हैं वो भी हमारे भाई हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें माली इमदाद हमारी की है। और हम चौधरी तारिक के साथ मिलकर अपने गांव के लिए काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने बहुत बेहतरीन किया है। तो हमारी दुआ अल्लाह ताला चौधरी तारिक साहब को जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जी, जिस तरह से आप भी उनके बड़े करीबी रहे हैं, दोस्तों में शुमार होते हैं, तो ज़िंदगी में आपने उनको कैसा पाया और किस तरह से उन्होंने काम किए? जिस तरह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है या बाकी काम है, गलियाँ नालियाँ जो हैं उनकी मरम्मत का काम था, ये इस तरह किस तरह से उन्होंने काम किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी तारिक महमूद साहब जो हैं वो इस गाँव के एक मिसाली इंसान थे। उन्होंने अपने गाँव में रहते हुए सबसे पहले गाँव अहले इलाका के लिए सड़क का इंतज़ाम किया, जो तकरीबन 50 फुट गहरी थी, उसको बनाया। फिर उसके बाद फिल्टर पॉइंट बनाया, फिर उसके बाद गलियां नालियां बनाई। उसके बाद काविश की कि चलो इस गाँव वालों को एक एम्बुलेंस लेकर दे दी जाए, और दायरे के लिए जगह खरीद कर इसको अहले इलाका के लिए मुख्तसर कर लिया, ताकि ये हर गरीब हर अमीर आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। और भी उसने तारिक साहब ने और इतने काम किए हैं कि बंदा उनको वाज़ेह नहीं कर सकता साहब को। मस्जिद का काम किया है, उसके अलावा आपने खानगाह हमारी जनाज़गाह है उनका काम किया है। उसके अलावा कब्रिस्तान के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। कोशिश की अपनी कि रल के उसकी चारदीवारी के लिए अहले इलाका के साथ रल के सारा काम उन्होंने अपनी निगरानी में कराया है। माशाल्लाह। जी, जी हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी एहसान शरीफ के भाई उसामा। आइए उनसे पूछते हैं कि अपने भाई के इस अमल को, ये नेकी के इस अमल को वो किस नज़र से देखते हैं और अहले इलाका का जिस तरह से बढ़ चढ़ कर ये लोग मदद कर रहे हैं, वो इस बारे में क्या राय देंगे? जी उसामा। मेरे भाई ने ये बहुत अच्छा काम किया और भाई तारिक ने हमें इस काम के लिए राय दी, मशवरा दिया, और वो उन काविश से हमने ये काम स्टार्ट किए हुए हैं। और आज भी हम भाई तारिक की वजह से जो काम भी करते हैं उनको याद करके करते हैं। और अल्लाह ताला हमारे भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और जो काम हमने स्टार्ट किए हुए हैं अपने गाँव में, रफ़ाई काम, इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है हम वो काम इंशाल्लाह स्टार्ट रखेंगे। और भाई एहसान शरीफ की बहुत काविश है इसमें। हम उनको जो भी काम बताते हैं कि ये काम हमारे गांव में हमारे फ़ायदे के लिए है, गांव वालों के फ़ायदे के लिए, वो उसी वक्त कहते हैं कि ठीक है, जितना खर्चा होगा मैं आपको भेजूंगा, आप जो है वो ये काम करें। तो वो हम अपने गांव के लिए जो बेहतरी के लिए काम हो वो इंशाल्लाह हम लाजमी करते हैं और आगे भी करेंगे। इसके बारे में क्या राय देंगे? तारिक साहब बहुत अच्छे इंसान सी पिंड वास्ते, उन्होंने बहुत ज़्यादा फलाई
ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। बिल्कुल सही। जिस तरह से चौधरी तारक महमूद साहब की हर कोई तारीफ कर रहे हैं और वो तारीफ के काबिल थे, उन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत वो बानी बने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जो वेलफेयर के नाम पर थी। उन्हीं के बेटे इरसलान आरफ हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो अपने वालिद ग्रामी और प्लस अपने अंकल चौधरी एहसान शरीफ साहब के नेकी के कामों में किस तरह से बढ़ चढ़ कर इस चेन को आगे कैरी ऑन रखेंगे, क्योंकि चेन को संभालना मुश्किल होता है। किस तरह से ये चेन को साथ लेकर चलेंगे? जी इरसलान आरफ, आप बताइए कि ये एक लेगेसी आपको आपके वालिद से मिली, लेगेसी को संभालना मुश्किल है, लेकिन आप किस तरह से इस लेगेसी को लेकर चलेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत मुश्किल है कि उनकी लेगेसी जो उसे कंटिन्यू करना, लेकिन हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं उनके नक्शे कदम पर। जैसे मेरे मामू एहसान शरीफ, वो भी हमारे पीछे बैक पे फुल सपोर्ट करते हैं कि आपने जो भी काम करना है मैं आपके पीछे हूँ। आपको जो भी अगर कोई आपको बंदा नज़र आता है कि आप उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, आप उसे ले के देंगे, जो भी उसको ज़रूरत है उस ज़रूरतमंद को पूरी करें। जैसे उन्होंने जो रेफ्रिजरेटर बॉक्स है जो उन्होंने मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद उन्होंने उनके सालिब स्वाब के लिए बनवाया, जी तो वो भी उन्होंने एक उनकी मोहब्बत है जो उन्होंने उनको याद रखते हुए वो बराए सालिब स्वाब उनको और पूरे ख़ानदान के लिए बनवाया। वो पूरे इलाके के लिए वो ले के जा सकता है बिल्कुल फ्री, जो 3 दिन के लिए या जितने भी दिन के लिए वो चाहें वो ले के जा सकते हैं, अपनी गाड़ी ले आए वो उसमें ले के जा सकते हैं। और भी बहुत से काम हैं जो हम उनकी बस कोशिश कर रहे हैं, पूरा तो नहीं उतर सकते लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनके नक्शे कदम पर चलें। इन तमाम समाजी कामों की रूबे रवां चौधरी इब्रार हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में कोई डिसास्टर आए तो चौधरी एहसान शरीफ किस तरह से हेल्प करते हैं। उनका ये मदद का सिलसिला ना सिर्फ अहले इलाका के लिए है, ना मॉडल विलेज बनाने के लिए है, बल्कि ये हर उस पाकिस्तान के तमाम डिसास्टर में वो हमेशा हिम्मतन गोश होकर मदद करते हैं और उस काम को अमली जामा पहनाया जाता है चौधरी इब्रार और उनकी टीम की रूप में। तो आइए इब्रार साहब से राय लेते हैं कि वो इस काम पर क्या कहेंगे। जी चौधरी इब्रार साहब, जिस तरह से चौधरी एहसान शरीफ साहब के काम हैं, चौधरी तारक महमूद साहब ने अपनी लाइफ में काम किए, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, उस पर आप क्या राय देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पहले भाई तारक की मगफरत की दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला जगह दें। उसके बाद भाई एहसान शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने ना इलाके में क्या पूरी दुनिया में माशाल्लाह ना बढ़कर काम किए हैं। राजनपुर, डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां, उधर हमने 2 कैंप लगाए हैं, 2 बार गए हैं। पहली बार हम राशन और बिस्तरे वगैरह ले गए हैं, दूसरी बार हमने उनके घर जाके बनाए हैं, उधर खुद मटेरियल लेकर खुद उनके घर बनाए हैं। 24 घर हमने खुद बना कर उनको उनके घर में शिफ्ट किया है और उधर की मस्जिद तमीर करी है और उनको लाइटें वगैरह लगा के दी हैं, उनको सोलर की जो टार्चें हैं वो लगा के दी हैं। उसी तरह फिर हम भाई तारक ने भाई एहसान शरीफ को ना मशवरा दिया कि इधर ना गाँव के लिए ना जो फूरी की जगह कोई नहीं है, अगर किसी की फौतगी हो जाती है ना तो किसी को बैठने की जगह नहीं मिलती। तो उन्होंने फिर मशवरा दिया, तो उन्होंने फिर ये ना जगह मुल खरीद के इसको वक़फ़ कर दिया है। ये इस बाउंड्री तक ना बिल्कुल ये वक़फ़ है दायरे के लिए, सिर्फ आगे वाला हिस्सा नहीं है, ये टोटल जगह सिर्फ दायरे के नाम है। और इसमें बर्तन वगैरह, क्लीन वगैरह हर चीज़ की सहूलत है, सोलर तक हर चीज़ लगी हुई है। चाहे कोई शादी करे, चाहे कोई फातिहा वगैरह भुगताए, जो मर्जी इधर अपने इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद हमने कब्रिस्तान में ईंटें वगैरह, पड़ियाँ वगैरह रखी थी कि बारिश के मौसम में एकदम एमरजेंसी फौतगी हो जाए तो नई चीज़ें लाई जा सकती, वो भी हमने उधर रखी। लोग एमरजेंसी उधर से यूज़ करके रात को भी जनाजा हो सकता था। फिर हमने उधर स्ट्रीट लाइट्स लगाई रात को, यानी कि अंधेरे में मसला ना हो। फिर रास्ता कोई नहीं था, रास्ता बनाया, पौधे वगैरह लगाए। फिर वाटर फिल्टर प्लांट भाई तारक ने अपनी जगह में बना कर दिया, उसको हमने रन किया है। फिर भाई तारक ने अपनी जगह में ना वेटरनरी अस्पताल बना के दिया है, जिसमें अहले इलाका के लोगों को यानी कि जानवर दूर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इधर ही उनका इलाज हो जाता है। इसी तरह इंशाल्लाह ताला शुक्र अल्लाह पाक का कि भाई तारक ने हमें एक सीधा रास्ता दिखाया, चलें हम भी उस रास्ते पे लगे हुए हैं और भाई एहसान शरीफ हमारी पूरी माली इमदाद कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं ओवरसीज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, माजा शुमाली वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ना हमें फ्लड रिलीफ कैम्प में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर ना हमें इमदाद दी है। बिल्कुल जी, जिस तरह से कहा जाता है कि अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। चौधरी तारक
मरहूम एक ऐसी वेलफेयर के बानी जिन्होंने आगाज़ किया अमली जामा पहनाने में, चौधरी इब्रार, चौधरी एहसान शरीफ और अहले इलाका का बड़ा रोल रहा। सब ने मिलकर मदद की मसाली गांव बनाने में और एक मसाली गांव बनाया जिस पे जगह जगह लोगों की रहनुमाई के लिए, आउटसाइडर की रहनुमाई के लिए अवेज़ा किए गए हैं, बोर्ड भी कि कौन सा गांव किस डायरेक्शन पे है। इसी तरह डस्टबिन जो हैं वो भी लगाए गए हैं कि कूड़ा करकट जो है वो कहीं भी इधर उधर दाएं बाएं शाएं ना फेंका जाए, उसको प्रॉपर तरीके से डस्टबिन के अंदर फेंका जाए, वेस्टेज को प्रॉपर तरीके से वेस्ट किया जाए। इसी तरह से अगर हम किसी भी नाखुशगवार इंसिडेंट की बात करें तो एक स्पेशल दायरा कायम किया गया जहां लोग इजीली आकर अपनी कोई भी मुश्किल वक्त को यहां गुजार सकते हैं। बर्तन अवेलेबल हैं, यहाँ सिटिंग प्लेस है, यहाँ हर चीज़ मौजूद है जो लोगों की सहूलत के लिए दरकार होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर की हमने बात की, रेफ्रिजरेटर जो है वो डेड बॉडी के लिए यहाँ मौजूद है जो अहले इलाका के लिए हिम्मतन गोश हर वक्त जब भी किसी को ज़रूरत हो यहाँ से वो लेकर जा सकते हैं। एम्बुलेंस यहाँ मौजूद है लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों की मदद के लिए। ये सारे अमल ऐसे हैं जिसका क्रेडिट चौधरी तारक महमूद साहब को जाता है जो इसके फाउंडर हैं, और उसके साथ साथ चौधरी एहसान शरीफ और उनकी पूरी टीम को जाता है जिन्होंने मिलकर मेहनत की और अहले इलाका के तावन से मिलकर एक गाँव को संवारने का बेड़ा उठाया। इसी तरह से हम सबको चाहिए कि हम अपने इलाकों को संवारें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।